कि इस खबर को ना सिर्फ देखना नहीं, इसे शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें। बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं जो पार्टी के अंदर चले जाते हैं और पार्टी का संरक्षण मिलता है, इसके बाद वो बिहार को लूटते रहते हैं। अब बिहार में भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया और अब एक नया ड्रग्स माफिया। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आरजेडी के एक नेता हैं अरुण यादव, उनकी पत्नी किरण यादव। इनके यहाँ से ईडी ने लगभग 22-23 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है। अब बरसों से ये संपत्ति अर्जित कर रहे थे। इनका रसूख आरा, भोजपुर से लेकर पटना तक, बालू का ये बहुत बड़े माफिया। सवाल ये है कि ये सत्ता में रहें या नहीं रहें, लेकिन इनका रसूख कम नहीं होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जनता जनता को ये मैनेज करते हैं, बिहार की जनता को। अब बिहार की जनता ऐसे लोगों को अपना नेता मानेंगे तो बिहार को चूसा नहीं जाएगा तो क्या किया जाएगा? बिहार के बहुत से ऐसे नेता हैं जो सबसे ज्यादा सीबीआई, ईडी, कोर्ट कचहरी को फेस कर रहे हैं आज भी। लेकिन इसके बाद भी बिहार के कुछ लोग उनको अपना भगवान मानते हैं। जब तक ऐसे लोगों को बिहार के जनता भगवान मानते रहेंगे, बिहार का भला कभी नहीं हो सकता है। और ये किसी जाति, किसी पार्टी के ऊपर ही बात नहीं चलता है। सभी पार्टी, सभी जातियों का वही हाल है। बिहार में जातिवाद एक ऐसा नासूर बन गया है जिसका इलाज करना जरूरी है। और इसका इलाज नेता नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। इसका इलाज जनता के पास है। ऐसे लोग बिहार में अगर नेतागिरी करेंगे और वो सरकारी संपत्ति को लूटते रहेंगे, और जब सीबीआई, ईडी का रेड पड़ता है, कुछ दिनों के लिए वो जेल जाते हैं, बाद में जमानत हो जाती है। सब पैसे का खेल है, पैसे खर्च करो, सब सारी सुविधाएं मिलेगी। जेल में अगर वो जेल में भी है ना, तो जेल में भी उनको वो सुविधाएं मिलेगी जो होटल में नहीं मिलता है। सब पैसों का खेल है। तो गलती किसकी है? यहाँ पे गलती कर कौन रहा है? ऐसे नेताओं को आप वोट क्यों देते हैं? क्योंकि आप जातिवाद से ग्रस्त हैं। जो जातिवाद से ग्रस्त है वही ऐसे नेताओं को अपना नेता मानता है। या फिर अगर वो जातिवाद से ग्रस्त नहीं है तो फिर उसको कुछ मिल जाता है, खर्चा पानी। तो जब तक आप इन सब चक्कर में रहेंगे, बिहार का भला कभी नहीं हो सकता है। ये बिहार का भला होने ही नहीं देंगे। ये बिहार को लूट रहे हैं, दीमक की तरह अंदर घुसे हैं और अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। ये सिस्टम में बैठे हैं। इनकी सरकार हो या ना हो, ये किसी एक पार्टी और एक जाति की बात नहीं है। देखिए, बिहार में आरजेडी, कुछ लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि आप आरजेडी के बारे में ही क्यों कह रहे हैं? तो आरजेडी भी तो बिहार में सत्ता में रही है ना। अभी कुछ दिन पहले तक तो सत्ता में थी। तो आरजेडी को अगर लगता है कि कोई और पार्टी, बीजेपी या फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, एलजेपीआर, कोई भी पार्टी जो इस समय सत्ता में है, या जेडीयू जो सत्ता में है, वो उसके नेता भी अगर भ्रष्ट हैं, तो जब आप सत्ता में आए तो उनका पोल खोलना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि इस नेता का भी यही हाल है। आप किसी एक पार्टी का नाम क्यों ले रहे हैं? और हम किसी पार्टी और नेता या फिर किसी जात से मतलब नहीं, मतलब कहने का ये नहीं है। मतलब ये है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट क्यों किया जाता है जो बिहार को चूस रहे होते हैं दीमक की तरह। और ऐसे नेता हर जिला में आपको मिल जाएंगे, हर पार्टी में मिल जाएंगे, हर जात में मिल जाएंगे, जो जात के नाम पे अपने जात का वोट बटोरते हैं और 5 साल दिखाई नहीं देते हैं। वोट के टाइम पे आते हैं, कुछ पैसे खर्च करते हैं और लोगों को मैनेज कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है अगर आपको बदलना है बिहार। हम किसी पार्टी, किसी जाति, किसी नेता का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जनता समझदार है, क्योंकि जनता से ऊपर कोई नहीं है भैया। जनता जिसको चाहे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कोई नेता हो, हीरो हो, जिसको चाहे उसको
अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक, ज़मीन से आसमान तक और आसमान से ज़मीन तक पहुँचाने का अगर कोई काम कर सकता है, किसी के पास अधिकार है, तो वो आपके पास है, आम जनता के पास है, मेरे पास है। तो इस तरह के नेता अगर आपके पास आते हैं, तो उनको जवाब देना पड़ेगा, अगर बदलना है बिहार। वरना आप चाहते हैं कि जो आपके साथ होता रहा, आपके बच्चों के साथ, आपके आने वाली पीढ़ियों के साथ भी वही होता रहे, तो लगे रहिए। लेकिन आप चाहते हैं कि आप इसमें कुछ परिवर्तन हो, तो आपको इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। इशारा आप समझ चुके होंगे। तो अगर आपको लगता है कि इस बात में दम है, ऐसा होना चाहिए, तो एक लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अगले अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।